अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बर्गर की रेसिपी, जो चिकन बर्गर और शामी कबाब वाला बर्गर होता है। बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं घर में, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी कुछ छोटी सी शॉपिंग जो मैंने अपने लिए की है या बच्चों के लिए की है। वैसे भी विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ लोशन वगैरह मैंने परचेज़ किए थे और कहाँ से किए थे ये आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने ली हैं इम्तियाज़ स्टोर से। तो इम्तियाज़ में जो है वो चीज़ें आपको सही मिल जाती हैं, मतलब ओरिजिनल चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप इधर उधर दुकानों से ख़रीदते हैं तो कई बार जो है वो चीज़ें ख़राब निकल आती हैं, और मेरे साथ भी इस तरह हुआ था। फेयर एंड लवली क्रीम ली है मैंने यहाँ पर, ये ओरिजिनल होती है। इम्तियाज़ की जो भी चीज़ होती है वो बिल्कुल सही मिलती है। मैंने यहाँ अपने घर के करीब से ही क्रीम परचेज़ की थी। बिल्कुल इसी तरह की पैकिंग में थी, बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल है या उसमें कुछ ख़राबी है, या वो अजीब तरीके से बनाई हुई क्रीम होती है। वो बिल्कुल ही ख़राब निकली क्रीम, और कुछ टाइम के बाद ही उसका कलर बिल्कुल येलो होकर डार्क हो गया था, और वो क्रीम बिल्कुल ज़ाया हो गई थी, मुझे फेंकनी पड़ी थी बाद में। अच्छा, मैंने ये इम्तियाज़ से ले ली थी, और ये लोशन ले लिया है मैंने निविया का, और ये वाला लोशन मुझे बहुत पसंद है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक दूसरा लोशन लिया है स्किन वाइट का, ये शिया बटर में है, और ये मैंने बच्चों के लिए ले लिया है ख़ास तौर से। और बच्चों के लिए सही रहता है, इस तरह की छोटी बॉटल ले लें आप तो बेहतर है, क्योंकि बच्चे जब यूज़ करते हैं चीज़ें तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में अक्सर ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि कितनी क्वांटिटी लेनी है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को लगा कर दिखा दिया, ये जल्दी से बॉडी में ऑब्ज़र्व हो जाता है, ये भी अच्छा है। स्किन वाइट का मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है, अदरवाइज़ मैं निविया का ही यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मैं दूसरा लोशन भी यूज़ करती हूँ, वो कभी अगर परचेज़ करूँगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने ब्लैक हेड्स के लिए लिया था रिवाज यूके का, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है और अभी मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम हो जाता है अक्सर, और अगर हम पॉलर से रिमूव करवाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। तो मुझे बेटर लगता है कि इस तरह का चारकोल ले लिया जाए। चारकोल फेस मास्क भी मैं लेती हूँ, लगाती हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। पूरी स्किन आपकी क्लीन हो जाती है, जहाँ जहाँ आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं तो वो काफ़ी क्लीन हो जाते हैं। तो ये रिवाज का जो मैंने लिया है, ये नोज़ के लिए लिया है, ब्लैक हेड्स के लिए। तो इसको यूज़ करके मैं देखूँगी, फिर मैं बताती हूँ कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं। वैसे तो रिवाज यूके जो है वो काफ़ी फ़ेमस ब्रांड है, तो जब भी मैं इसे यूज़ करूँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसके रिज़ल्ट्स। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है लॉरियल का 6 ऑयल नरिश कंडीशनर, और ये कंडीशनर बहुत ही ज़बरदस्त है, इसे मैंने यूज़ किया है। और शैम्पू करने के बाद, बालों को थोड़ा सा ड्राई करने के बाद आप इसे यूज़ करें, और 5-10 मिनट तक लगा के रखना है और फिर हेयर वॉश कर लेना है। और 6 ऑयल नरिश है ये, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मुझे इसका शैम्पू लेना था, लेकिन बाय मिस्टेक मेरे पास ये कंडीशनर आ गया। तो आई थॉट कि चलो इसे यूज़ करके देख लेते हैं, जब ले ही लिया है। मैं कंडीशनर नॉर्मली यूज़ नहीं करती हूँ, मैं होम रेमेडी से ही अपने बालों को कंडीशनिंग करती हूँ, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। एनीवेज़, अब ये आ गया था तो फिर मैंने इसे यूज़ किया, इसके रिज़ल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, मेरे बाल बहुत सिल्की और नरम मुलायम हो गए थे। अच्छा जी, यहाँ पर एक बास्केट ले लिया है मैंने, अब तमाम चीज़ें मैं इस बास्केट में अरेंज कर लूँगी। तो ये तमाम चीज़ें इस बास्केट में आराम से आ गई थी बहुत आसानी से, और जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बआसानी ले लूँगी, इसे मैं अपनी अलमारी में आराम से रख सकती हूँ, कहीं भी रख सकते हैं। अगर बास्केट में चीज़ें अरेंज कर लेते हैं ना तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। अदरवाइज़ आप इधर उधर अपनी चीज़ें ढूंढते रहते हैं, फिर ये चीज़ कहाँ रखी थी, और जो नई चीज़ें परचेज़ की थी फिर वो एक अलग जगह आप स्टोर करें, अलग जगह रखें, ताकि आपको अंदाज़ा हो, मालूम हो कि हमने नई चीज़ें अपनी तमाम यहाँ पर रखी हुई हैं, वहाँ से उठाएँ और आसानी से यूज़ कर लें। तो यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें बास्केट में अरेंज कर ली हैं, और ये तमाम चीज़ें आ गई थी। और ये रेड कलर का बास्केट मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने आप लोग को बताया था ना पिछली वीडियो में मैंने कहाँ से ये परचेज़ किया है और इसके इस प्राइस में किया है। अच्छा जी, यहाँ पर जो ये मेरा सोप का जो बास्केट था, सोप शैम्पू वगैरह का, वो बिल्कुल खाली हो चुका था। अब उसमें सिर्फ जो है वो एक डिश वॉशर ही बचा था थोड़ा सा, तो मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी हुई थी तो सोचा इसमें भी अरेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने डिश वॉशर रख लिया है, इसमें डिश वॉशर, सोप, और ये कंफर्ट का भी मैंने पाउच ले लिया था इस बार।
और यहाँ पर ये कंफर्ट का मैंने ये वाला पाउच ले लिया इस बार, ये मुझे न्यू लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसे भी ट्राई करके देखती हूँ। ये कपड़े वॉश करने के बाद आप इसे पानी में डालकर उसमें कपड़े डिप करते हैं तो कपड़ों में बहुत अच्छी से खुशबू आ जाती है। और जब अगर कभी आपको पसीना भी आता है ना, तो कपड़ों में जल्दी से स्मेल नहीं आती है। तो कम्फ़र्ट मैं यूज़ करती हूँ और मुझे इसकी स्मेल बहुत पसंद है। इसके अलावा भी मैं दूसरी चीज़ें यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे उनकी स्मेल इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी कि मुझे कम्फ़र्ट की अच्छी लगती है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर सोप ले लिया था और शैम्पू मैं एलोवेरा का ही यूज़ करती हूँ, तो इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, ये वाला शैम्पू काफ़ी थिक होता था, लेकिन अब ये भी बहुत ज़्यादा लिक्विड फ़ॉर्म में आने लगा है। पहले मैं पैंटीन यूज़ करती थी, फिर वो बहुत पतला हो गया शैम्पू और बहुत ज़्यादा ही पतला शैम्पू आने लगा, फिर मैंने वो बंद कर दिया। फिर मैंने पामोलिव का ये वाला लेना शुरू किया। ये काफ़ी थिक होता था, लेकिन अब जो मैंने ये लिया है ना, तो ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है शैम्पू। तो इस तरह से शैम्पू फिर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, अब रात को मैं यहाँ पर डिनर में बनाने लगी थी बर्गर। तो बर्गर जो है यहाँ पर मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं, और इस दफ़ा तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बर्गर दिया था। वैसे तो उनको देसी खाने पसंद है, लेकिन इस दफ़ा मैंने उनको बर्गर बना के दे दिया था। उन्होंने कहा था जो भी कुछ है खाने में दे दो, मुझे भूख लग रही है। तो एनीवेज़, यहाँ पे मैंने बर्गर बन जो है वो सेक लिए थे तवे पे, और इसके अलावा यहाँ पर मैं चिकन के कबाब इसमें फ्राई कर रही हूँ। कुछ चिकन के कबाब से बनाऊँगी और कुछ शामी कबाब से बनाऊँगी। शामी कबाब जो मैंने घर पे बना के रखे हुए थे उससे बना दूँगी, और शामी कबाब की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करूँगी। और शामी कबाब का टेस्ट अलग होता है और चिकन के कबाब का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, और जो घर के शामी कबाब होते हैं उसका टेस्ट तो बिल्कुल ही अलग होता है। तो मेरे हस्बैंड को जो है वो देसी खाने बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि उनको मैं देसी खाने ही दूँ, ताकि वो भी अपना पेट भर के सुकून से अपनी मर्ज़ी के खाने खा सकें, और बच्चों को जो पसंद है कोशिश करती हूँ कि उन्हें वो दूँ। उसके अलावा बच्चों के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको हेल्दी फूड ही दूँ ज़्यादातर, और जो भी कुछ मैं उनके लिए बनाऊँ फ़ास्ट फूड वगैरह कोशिश करती हूँ कि घर में ही बना कर दूँ। बाहर का तो आप लोगों को पता है ना कितना ज़्यादा अनहेल्दी खाना मिलता है, और कितना अजीब सा खाना होता है समटाइम, तो मतलब इतना ज़्यादा ऑयली होता है, और किस किस्म का ऑयल यूज़ करते हैं कुछ पता ही नहीं होता। एनीवेज़, मैं यहाँ पर बनाने लगी थी बर्गर के लिए एक सॉस मैं रेडी करके इसमें डालने लगी हूँ। मैंने यहाँ पे बंद गोभी कटिंग करके रख ली थी। अब मैं इसमें मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पे हॉट सॉस ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसमें केचप या चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें आधा चाय का चमचे से भी कम ऑरिगेनो ऐड करूँगी। 1/4 का चमचा मैंने इसमें ऑरिगेनो ऐड किया है। अगर आपके पास हो तो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिक्स हर्ब या बेसिल लीफ ऐड कर सकते हैं। वैसे इसमें ऑरिगेनो का टेस्ट बहुत अच्छा और डिफरेंट सा आता है। और यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ फ्रेश काली मिर्चों का पाउडर, इसमें 1 चाय का चमचा, और ये एक सॉस सा रेडी हो जाता है। और इन तमाम चीज़ों को बंद गोभी में मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और इसका टेस्ट बर्गर में बहुत ही अच्छा सा आता है, बहुत ही यूनिक सा आता है, और बर्गर इससे बहुत मज़े के लगते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं, इसे मैं फ्राई कर लूँगी। इसे अच्छी तरह फेंट कर मैं फ्राई कर लूँगी बर्गर के लिए। बर्गर में मैं इसे ऐड करूँगी, और जो कोई एग खाना चाहे उसके बर्गर में ऐड कर देती हूँ। साथ को बर्गर में एग पसंद नहीं है तो उनके लिए मैं ऐड नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एग फ्राई कर लिया है, और एग को फ्राई करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी ताकि बर्गर में ऐड करने के लिए आसानी हो सके। तो जल्दी जल्दी से एग को फ्राई कर लेते हैं। तो जब घर पे तमाम चीज़ें रखी हों ना, तो फिर बर्गर बनाना, इस तरह की चीज़ें बनाना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो बर्गर बन में मैं दोनों साइडों में केचप लगा रही हूँ, और आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी, तो यहाँ पर मैं केचप ऐड करूँगी, और हस्बैंड के लिए जो बनाऊँगी तो उसमें मैं हॉट सॉस लगाऊँगी। उनको वैसे भी स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं, और बच्चों की वजह से अक्सर मुझे स्पाइसेस कम रखना पड़ता है खानों में। तो हस्बैंड को कंप्लेन होती है कि खाना जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ स्पाइसी बना लूँ। और यहाँ पर बर्गर बन में मैं केचप लगा चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं इसमें कबाब ऐड कर दूँगी। चलो जल्दी जल्दी से अब मैं कबाब इसमें ऐड करती हूँ और बर्गर रेडी करूँगी। इसके अलावा मैं इसमें ये बंद गोभी ऐड करूँगी जिसमें मैंने सॉस वगैरह ऐड किए हैं, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है बर्गर का। तो जल्दी जल्दी से मैं तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर लूँगी और बर्गर को रेडी करूँगी। तो ये मज़ेदार सा बर्गर रेडी हो चुका है, तो बच्चे पेट भर के खा लेते हैं, तो मैं भी सुकून से हो जाती हूँ कि चलो जी बच्चों का पेट तो भर गया एटलीस्ट। तो यहाँ पर ये बर्गर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और कटिंग करके मैं बच्चों को सर्व कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे याद आया कि समद ने कहा था कि मेरे बर्गर में एग ऐड कर दीजिएगा, तो मैं इनके बर्गर में एग ऐड करने लगी थी और उसके बाद मैं इनको सर्व कर दूँगी।
तो जी ये वाले बर्गर तो रेडी हो गए हैं, ये मैं बच्चों को दे दूँगी और इसके अलावा अब मैं बनाऊँगी हस्बैंड के लिए बर्गर। तो हस्बैंड के लिए बर्गर बनाने के लिए मैं इनके बर्गर बन में हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ। और हॉट सॉस ये वाला जो है ना, ये काफ़ी स्पाइसी था, मुझसे तो खाया ही नहीं गया। मुझे तो वैसे भी ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें मुझसे नहीं खाई जाती और मेरी आदत भी नहीं है, मैं ज़्यादा स्पाइसी खाती भी नहीं हूँ। तो इनके बर्गर में मैंने शामी कबाब रखे हैं और एग्स जो मैंने फ्राई किए हुए थे वो रख दिए हैं। अब ये हो गए हैं डन। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।